हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। यानी आज हम समझेंगे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को, जिसे हम जियोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। देखिए, जियोमैग्नेटिज्म क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिज्म। क्लियर? फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं, और उस स्टडी को क्या कहा जाता है? जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्लियर? तो आप अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को आप स्टडी करेंगे तब उसे कहेंगे जियोमैग्नेटिज्म। चलिए अर्थ के बारे में बात करते हैं। अर्थ इज अ पावरफुल नेचुरल मैग्नेट। मतलब अर्थ जो है बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है। क्लियर? देखिए यहां पर मैंने इसे अर्थ को इमेजिन किया है। अर्थ दो तरह से मोशन करता है। वन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, और दूसरा है इट इज रोटेटिंग अबाउट इट ओन एक्सिस। तो वो सूर्य के इर्द गिर्द तो चक्कर मारता ही है, साथ ही वो अपनी जगह पर भी गोल गोल घूमता है, जिसे हम रोटेशन कह रहे हैं। क्लियर? तो बच्चों, आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अर्थ का रोटेशन सीधा नहीं है, वो सीधी तरह से गोल गोल नहीं घूमता है। क्लियर? वो थोड़ा टिल्ट है, उसका रोटेशनल एक्सिस जो है वो थोड़ा मुड़ा हुआ है। क्लियर? चलिए बनाते हैं यहां पर हम रोटेशनल एक्सिस। देखिए ये जो लाइन है, सपोज हमारे लिए ये हमारे लिए सेंटर हो गया, ठीक है, और यहां पर ये जो लाइन है हमारे पास, दिस लाइन इज जियोग्राफिक रोटेशनल एक्सिस, राइट? ये हमारे लिए है जियोग्राफिक रोटेशनल एक्सिस। राइट, जियोग्राफिक रोटेशनल एक्सिस कहेंगे, राइट? और अर्थ जो है वो कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है। चलिए अभी आप देखेंगे जियोग्राफिक रोटेशनल एक्सिस की वजह से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे लिए हो जाएगा जियोग्राफिक नॉर्थ, जिसे मैं जीएन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पर नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा जियोग्राफिक साउथ। क्लियर? मतलब ये हुआ नॉर्थ और यहां पर हुआ साउथ। क्लियर? जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ। क्लियर? तो जियोग्राफिक रोटेशनल एक्सिस की डेफिनेशन क्या बनी? देखिए यहां पर, स्ट्रेट लाइन विच पासेस फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। क्लियर? चलिए सीधी डेफिनेशन मिल गई हमें। अब आप देखेंगे हम अर्थ को पावरफुल मैग्नेट कह रहे हैं, मतलब दिस अर्थ इज बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, राइट? मैं अर्थ को एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट कंसिडर करता हूं। तो यहां पर हम एक बार मैग्नेट बना लेते हैं, ठीक है? देखिए, चलिए ये बार मैग्नेट बन गया। आप देखेंगे यहां पर एक लाइन पास कर देते हैं। दिस इज द लाइन विच पासेस फ्रॉम द बार मैग्नेट, इमेजिनरी बार मैग्नेट ऑफ अर्थ। क्लियर? ये जो है ये होगा हमारे लिए नॉर्थ पोल, और यहां पर आएगा साउथ पोल। आप ध्यान दीजिए, यहां पर आएगा साउथ पोल और यहां पर होगा नॉर्थ पोल। देखिए इस नॉर्थ पोल के इस एंड को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ। और इस एंड को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक साउथ। देखेंगे आप यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ जो है इट इज क्लोजर टू जियोग्राफिक साउथ है, और यहां पर मैग्नेटिक साउथ जो है इट इज क्लोजर टू जियोग्राफिक नॉर्थ है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं? ये जो लाइन है ये लाइन हमारे लिए क्या है? दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहेंगे इस लाइन को? मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। तो ये जो लाइन मैग्नेटिक एक्सिस है, आप देख रहे हैं मैग्नेटिक एक्सिस इज अ लाइन which passes from the north, which passes from the magnetic north and the magnetic south of earth, right? So magnetic axis is the line which passes from the magnetic north and the magnetic south of earth. तो आप यहां पर देख रहे हैं हमें दो एक्सिस अलग अलग मिल रही है। यहां पर क्या मिल रही है? दो अलग एक्सिस हमें देखने को मिल रही है, ठीक है? अब आप देखेंगे यहां पर that which have magnetic dipole, that is
8 into 10 raised to 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ इज अ पावरफुल मैग्नेट, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? इट इज 8 into 10 raised to 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर, बहुत ज्यादा है। और वो कहां पर है? एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इसलिए हम यहां पर ये जो बार मैग्नेट ले रहे हैं, बिग बार मैग्नेट, वी इमेजिन दिस बिग बार मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? ओके, देन आप देखेंगे द एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 20 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आप यहां पर देख रहे हैं, ये है मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, और ये है जियोग्राफिक एक्सिस, जिसे रोटेशनल एक्सिस हम कह रहे हैं। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? देखिए, इन दोनों के बीच में 20 डिग्री का एंगल है, ये हमें यहां पर कह दिया गया है। तो ये एंगल जो है 20 डिग्री है। क्लियर? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस इज 20 डिग्री। क्लियर? चलिए, ये बात हमें यहां पर पता चल गई। ओके, फिर देखिए, मैग्नेटिक नॉर्थ लाइज नियर जियोग्राफिक साउथ एंड मैग्नेटिक साउथ लाइज नियर जियोग्राफिक नॉर्थ। क्लियर? तो ये चीज हमने यहां पर देखी, मैग्नेटिक नॉर्थ इज क्लोजर टू जीएस, राइट, हियर एमएस इज क्लोजर टू जीएन, राइट, सब पास पास में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 20 डिग्री है, और विच इज इन डिस्टेंस अबाउट 2000 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना हो जाता है? अबाउट 2000 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये एक लाइन यहां पे इमेजिन कर रहे हैं, दिस इज वन लाइन, दिस इज द लाइन विच पासेस, और यू कैन सी विच डिवाइड्स द मैग्नेटिक अर्थ इनटू टू पार्ट्स। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, राइट, क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। दिस इज द इमेजिनरी लाइन which divides the magnet into two equal parts. Clear? Okay, तो आप यहां पर देख सकते हैं Mn जो है वो Gs की क्लोजर है और Ms जो है वो Gn की क्लोजर है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हमने ये चीज देख ली, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, इट इज अ लाइन विच डिवाइड्स द मैग्नेट ऑफ अर्थ into two equal part, right? इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर कह रहे हैं। क्लियर? चलिए, देखिए, लास्ट पॉइंट क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस इज अबाउट 10 raised to -4 टेस्ला। देखिए, कितना बोला है आपको? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कितना है? 10 raised to -4 टेस्ला है। यह भी हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हुई बेसिक बातें जो अभी हमने देखी। चलिए, आइए देखते हैं दूसरी बातें, कुछ दूसरी मैग्नेटिक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें समझनी चाहिए। क्लियर? तो हम देखेंगे, देखिए, हमने क्या देख लिया? सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमने देखा जियोमैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक रोटेशनल एक्सिस, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ लाइन विच पासेस फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ एंड जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, राइट। चलिए देखिए दूसरा टर्म क्या हमने देखा, दूसरा टर्म है जियोग्राफिक नॉर्थ, राइट। तो जियोग्राफिक नॉर्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जीएल, क्लियर। तीसरा टर्म हमने देखा, इट इज जियोग्राफिक साउथ, राइट, जियोग्राफिक साउथ जो हम जीएस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। चलिए फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या? मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। अब मैग्नेटिक एक्सिस किसे कहते हैं? इट इज अ लाइन which passes from magnetic dipole। आप देख सकते हैं यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, राइट। तो मैग्नेटिक डाइपोल से पास होने वाली लाइन को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस, क्लियर।
और उस वजह से हमें क्या मिलता है, देखिए ms एंड mn मिल रहा है, राइट, विच इज मैग्नेटिक नॉर्थ विच इज mn एंड अदर इज मैग्नेटिक साउथ, राइट, मैग्नेटिक साउथ विच इज ms। चलिए ये भी हमें पता चल गया। अब हमने लास्ट में क्या देखा, इट इज मैग्नेटिक इक्वेटर, राइट, मैग्नेटिक इक्वेटर। चलिए मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, इट इज अ लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ मैग्नेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, अब देखिए यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, इट इज जियोग्राफिक मेरिडियन। देखिए क्या है, जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन किसे कहते हैं, इट इज अ प्लेन विच इज वर्टिकल, दिस इज अ प्लेन। देखिए यहां पर मैं एक प्लेन ले रहा हूं, देखिए दिस इज अ प्लेन विच इज वर्टिकल, दिस इज अ प्लेन विच इज वर्टिकल। देख सकते हैं आप यहां पर, ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज वर्टिकल, राइट, टू द जियोमेट्रिक एक्सिस, राइट। अलोंग विद दैट ये एक ऐसा प्लेन है जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेरिडियन ऐसा प्लेन है जहां पर आपको जियोमेट्रिक रोटेशनल एक्सिस, या तो आप जियोमेट्रिक नॉर्थ और साउथ पोल वहां पर आपको मिलेगा। तो यहां पर हम इसके लिए क्या लिखेंगे, दैट इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन ऑन विच वी फाउंड geographic north and geographic south of the earth। क्लियर। चलिए ये बात हमें पता चल गई। इसी तरह से एक दूसरा प्लेन है हमारे पास, उस प्लेन को कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए क्या कहेंगे, इट इज अ प्लेन ऑन विच वी फाइंड मैग्नेटिक एक्सिस, का तो मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए इट इज अ प्लेन ऑन विच we found magnetic dipole of earth, राइट। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं एक दूसरा मैं प्लेन बनाने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, यहां पर एक दूसरा प्लेन बनेगा जिसके अंदर क्या होगा, तो ये जो अभी मैंने ये प्लेन जो बनाया है इसे कहेंगे जियोग्राफिक। देखिए इसे कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। क्लियर। सो इट इज अ प्लेन विच कंटेन्स जियोग्राफिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्लियर। इसी तरह से दूसरा प्लेन यहां पर बनेगा। देखिए यहां पर मैं दूसरा प्लेन बना रहा हूं, ये प्लेन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं। देखिए यहां पर दूसरा प्लेन बन रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस इज द प्लेन ऑन विच वी हैव मैग्नेटिक एक्सिस। देखिए ये जो ब्लैक लाइन बाहर से बताई है ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। इसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। दिस इज अ प्लेन विच कंटेन मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर। चलिए, और यहां पर आप एक और बात देख रहे हैं, ये दो नई बातें हमारे सामने आई हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर। तो इनको भी हमें याद रखना है। क्लियर। चलिए, अगर इसका दूसरा फॉर्म यानी सिंपल फॉर्म में थोड़ा रिप्रेजेंट करें हम, तो देखेंगे आप सिंपल फॉर्म में क्या होगा। सिंपल फॉर्म में इसे हम कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन है, एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में अगर दिखाएं तो नॉर्थ साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। अभी आपने देखा कि यहां पर ये जो प्लेन यहां पर बना रहा है, इस प्लेन को मैं कहूंगा जियोग्राफिक। देखिए यहां पे जियोग्राफिक क्या था, साउथ,
यहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ। क्लियर? चलिए, और इसी प्लेन से, राइट, इसी प्लेन से यहां पर एक दूसरा प्लेन बन रहा है, राइट, वो प्लेन में यहां पे क्या है, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ, राइट। तब इस प्लेन को, ये वाला जो प्लेन है, आप देखिए ये वाला जो प्लेन आप देख रहे हैं यहां पे, इस प्लेन को क्या कहेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। क्लियर? और यहां पर इस प्लेन को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? तो ये इस तरह से है, आपको समझना है, देखिए ध्यान से यहां पर। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से दो अलग प्लेन हमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो देखिए अर्थ जो ये बार मैग्नेट की जैसे बिहेव कर रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो देखेंगे आप यहां पर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से निकलते हुए आपको दिखाई देंगी, राइट। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आपको निकलते हुए दिखाएंगी। ये रेडियली आउटवर्ड है, देखिए रेडियली आउटवर्ड होंगी यहां पर, मतलब इधर से परपेंडिकुलरली निकलेंगी और इस एंड से मुड़ते हुए आपको दिखाई देंगी। क्लियर? और यहां पर क्या है, इट इज इनवर्ड, मतलब यहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, आपको अंदर आते हुए दिखाई देंगी। क्लियर? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये अंदर आते हुए आपको दिखाई देंगी। क्लियर? क्योंकि ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, मतलब अगर कोई क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो बन रहे होंगे उसे ये इक्वली डिवाइड कर दिया है। क्या किया है? इक्वली डिवाइड किया है। क्लियर? तो ये हुई इसकी डायरेक्शन। चलिए, आशा करता हूं आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू।